हाँ, तो देखिए, फ़ोन आने की वजह से वीडियो बीच में ही कट गई थी, तो हम आप लोगों को पुनः इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से यह जो है प्रत्याहार बने हुए हैं। अब इसी तरह से आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर जो है अक प्रत्याहार भी हमने बताया, फिर अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। क्योंकि अब पाणिनि के सूत्र में जब आप जाएंगे तो यहाँ पहला सूत्र हो गया अयूण, दूसरा रीलृक, तीसरा एओंग और चौथा ऐ औच। तो यहाँ का अ और यहाँ का च यह मिला करके प्रत्याहार बना अच। अब जो है इसमें जितने भी वर्ण आ रहे हैं, यानी इत वाले को अगर छोड़ दिया जाए, इत वाला जैसे इसमें का ड़ हो गया, इसमें का क हो गया, इसमें का अंग हो गया और इसमें का फिर च हो गया, इसको छोड़ करके बाकी जितने वर्ण होंगे यानी अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यही जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से फिर अट प्रत्याहार बनता है, यानी अ से लेकर के पाणिनि के सूत्र में जहाँ ट आया हुआ है इत वाला, वहीं तक अट प्रत्याहार हो जाएगा और उसके बीच में जितने भी वर्ण हैं वो सब अट प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और बाकी जो बीच में इत लगा हुआ है, जो हलंत लगा हुआ है, उसको हम निकाल के बाहर कर देते हैं। इसी तरह से फिर अण प्रत्याहार बना, इसी तरह से फिर अम प्रत्याहार बना। अब देखते जाइए, ये सब प्रत्याहार हैं और उन प्रत्याहारों के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वो वर्ण भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब सबसे जो बड़ा प्रत्याहार आपका बनता है, सबसे बड़ा प्रत्याहार वो अल प्रत्याहार बनता है, क्योंकि अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं। अल प्रत्याहार यानी पहला सूत्र का अ और अंतिम सूत्र का जो ये हल में से ल है, यह अल प्रत्याहार होता है। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो कितने कुल वर्ण आ रहे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो कुल सबसे बड़ा जो प्रत्याहार है अल प्रत्याहार, इसके अंतर्गत कुल 43 वर्ण आते हैं, जो पूरे सूत्र में 43 वर्ण ही होते हैं और 43 वर्ण जो है इस अल प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रत्याहार बनता है। अब आगे आपको देखेंगे इक प्रत्याहार, इसी तरह से फिर ईच प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, उक प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, ऐच, हस, हल, यण, यम, यंग, यय, यर, वस, वल, रल, मय, इम, ये प्रत्याहार जो होते हैं। झल प्रत्याहार, फिर झस प्रत्याहार, झई, झर, झल, ये भस, ये जस, यहाँ पर जो है बस, इस तरह से खय, खर और फिर यहाँ छव और इधर देखिए चय, फिर चर और इधर देखिए सर प्रत्याहार है और फिर यहाँ सल प्रत्याहार है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कितने प्रत्याहार बने? 42 प्रत्याहार। अब ये जो 42 प्रत्याहार हैं, इनके बीच का जो वर्ण है वह किस तरह से निकालेंगे? बस जैसे हमने बताया था, पाणिनि के सूत्र के आधार पर आप निकालेंगे। तो अब जो है पाणिनि के सूत्र के आधार पे जब इतने प्रत्याहारों को आप निकालना जान जाएंगे तो आपको जो संधि बनाना होगा वह संधि बनाने में आप जो है बहुत ही आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से अब इतना आपको जानकारी हो गया। फिर अगले वीडियो में अब हम आप लोगों को संधि बताएंगे। संधि में इन प्रत्याहारों का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ उपयोग में आते हैं, सब बताएंगे। तो आप सभी लोग इतना जानकारी कर लीजिए। और आपको
अब ये 9वां 10वां आपको होमवर्क में जो है, होमवर्क में आपको क्या काम दिया जाता है, ये देखिए 9वां से लेकर के 10वां 11वां 12 और 13 ये जो हैं इन 5 प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी ईक ईच ईण उक और एंग के प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन वर्णों को आपको लिख करके हमें बताना है। तो अब आप लोग इतना करके काम हमको बताइएगा, दिखाइएगा, हमारे जो है व्हाट्सएप पे भेजिएगा। तो अब जो है हम इस वीडियो को बंद करते हैं। अब हमारे जो है चैनल को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उस पर लाइक भी करिए और उसको आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कर सकते हैं, जिससे दूसरों को भी जानकारी हो जाएगी। तो अब मैं वीडियो बनाना बंद करता हूँ। नमस्कार।